हर घर की कहानियाँ टीवी। सुलेखा अपनी बहू रितु और बेटे अनिरुद्ध के साथ रहती है। उसकी बेटी साक्षी की शादी रितु के भाई कपिल से हुई होती है। रितु एक नंबर की कामचोर लड़की होती है और जब ठंड का मौसम आता है तभी उसे ठंड में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हाय, ये खूबसूरत सा मौसम, इस मौसम में तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। बस मन कर रहा है कि जाकर कंबल ओढ़कर सो जाऊं। लेकिन तेरा ये सपना पूरा होने से रहा, क्योंकि तू अब अपने मायके में नहीं ससुराल में आ चुकी है और यहाँ पर तुझे सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, समझी तू? हाँ माँ जी, समझ गई, कर ही तो रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने शादी नहीं की है, कोई नई जॉब ज्वाइन कर ली है। सुबह उठकर अपने ऑफिस में आना पड़ता है, ऑफिस यानी कि कमबख्त रसोई में। चल चल, अब आलस को गोली मार और जल्दी जल्दी हाथ चला, मशीन की तरह। पिछले जन्म में पक्का तू एक कछुआ ही रही होगी, इसीलिए इतने धीरे धीरे सारे काम करती है। रितु हमेशा बस काम से भागने की कोशिश करती रहती है। आज माँ जी ने कहा था कि शीरा भी बनाकर रखना है, लेकिन अब शीरा बनाने लगी तो अब बहुत ताम झाम करना होगा। काजू किशमिश कट करो, शीरे को भुनाओ। हाय, मैं नहीं बनाने वाली, मैं तो भाग जाती हूँ। हाँ। रितु शीरा बनाए बगैर ही घर से बाहर चली जाती है और घूमकर आ जाती है। तभी क्यों री कलमुही, जवानी में ही बूढ़ी हो गई है क्या तू? तेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है क्या अभी से? क्यों, क्या हुआ माँ? आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे अनिरुद्ध बेटा, मैंने इसे कहा था कि आज शीरा भी बनाना है, लेकिन इसने शीरा नहीं बनाया और भाग गई मटर गश्ती करने। क्या रितु, ये तुमने सही नहीं किया। नहीं माँ जी, मैं मटर गश्ती करने नहीं गई थी, मैं अपनी सहेली के पास गई थी। तो सहेली के पास क्या भजन कीर्तन करने गई थी? आज के नौजवान लोग तो केवल मटर गश्ती ही कर सकते हैं, उन्हें इसके अलावा और आता ही क्या है। माँ जी, आप मेरी बात तो सुना करो, बस चिल्लाती रहती हो। अरे मैं मटर गश्ती करने नहीं गई थी, बल्कि अपनी सहेली अंजू को हॉस्पिटल में दिखाने लेकर गई थी। वो बीमार है इसीलिए, और मुझे उसने बताया था कि विजिटिंग टाइम केवल 7 बजे तक ही है, इसलिए मैं 5:30 ही निकल गई ताकि उसके पास जाकर बैठ सकूं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले तू। आजकल तू बहुत काम चोरी करने लग गई है, बेवजह वो भी। अरे इसलिए सारे काम अब टाइम पर हो जाने चाहिए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा और मेरे से बुरा रूप तो किसी का देख नहीं पाएगी। उसमें दिखाने का क्या है माँ जी? आपका रूप तो वैसे ही किसी भूत की तरह ही डरावना है। क्या कहा? कुछ भी नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। फिर एक दिन ठंड काफी ज्यादा होती है, तभी हाय, मन कर रहा है कि सोती ही रहूं और बस सोती ही रहूं। एक काम करती हूँ, आज नाटक करती हूँ बीमार होने का, बुखार का। नहीं, बुखार का नाटक किया तो माँ जी या अनिरुद्ध डॉक्टर को बुला लेंगे। पैर में चोट लगने का नाटक करती हूँ और फिर एक हफ्ता बस बेड पर ही आराम करती रहूंगी। हाँ। अये, मेरा पैर, हाय हाय, मर गई। क्या हुआ रितु बहू, दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया है क्या जो इतनी तेज चिल्ला रही है? हाँ रितु। नहीं माँ जी, अनिरुद्ध, मेरा पैर। अभी मैं फर्श पर चल रही थी, तभी उस स्टूल से टकराकर मैं नीचे गिर गई और मेरा पैर ही मुड़ गया। हे भगवान, ठंड के दिनों में मुक्का मार लगना बहुत खतरनाक होता है। रुक जा बहू, मैं अभी लेप गरम करके तेरे पैर पर लगा देती हूँ, तुझे आराम मिलेगा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं अनिरुद्ध, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर की दवाइयों से भी ज्यादातर असर माँ के लेप से होगा। मैं उसी को अपने पैरों पर लगा लूंगी, उसी से मुझे आराम मिलेगा। आर यू श्योर रितु? हाँ अनिरुद्ध, 100% श्योर। ठीक है। सुलेखा रितु के लिए लेप बनाकर लाती है और उसके पैर में वो लगाकर पट्टी कर देती है, जिसके बाद रितु अब बेड पर ही दिन रात आराम फरमाने लगती है और सारे काम उसकी सास सुलेखा करती है। लेकिन एक दोपहर जब सुलेखा रितु के लिए गरम सूप बनाकर लाती है, तभी वो उसे कमरे से बाहर ही कमरे में चलते हुए देख लेती है और ये देखकर वो हैरान होती है। हाँ अंजू, मैं तो तेरा ही नाम लेती रहती हूँ, कुछ भी हो तो। अरे उस दिन भी मैं बाहर घूमने गई थी, तब भी मैं तेरा नाम लेकर ही बची थी कि मैं तुझसे मिलने हॉस्पिटल गई थी, और अभी तो मैंने पैर मोड़ने का नाटक किया है। मेरी सास ही सारा काम कर रही है, और नहीं तो क्या।
इस सुहानी ठंड के मौसम में कौन काम करेगा? तू भी ये पैतरा आजमा और देख कैसे तेरी सास ही तेरी सेवा करेगी। इसका मतलब ऋतु बहू ने ये सब नाटक किया है। ये इसने अच्छा नहीं किया। सुलेखा दरवाजे के अंदर आ जाती है। तभी ऋतु उसे देखकर घबरा जाती है और उसके पसीने ही छूटने लगते हैं। बहुत खूब बहू, बहुत खूब। तूने मुझे और अनिरुद्ध को बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया है। वो माँ जी, वो निकल जाए इस घर से। तुझ जैसी लड़की के लिए ये घर बिल्कुल भी सही नहीं है। इस घर में कोई जगह नहीं है तेरे लिए। अरे तू इतनी नालायक और निकम्मी कैसे हो सकती है? माँ जी, मेरी बात तो सुनिए माँ जी। सुलेखा ऋतु की एक नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद ऋतु अपने मायके में अपनी माँ गीतांजलि के पास आ जाती है। तभी वहाँ पर वो देखती है कि अनिरुद्ध की बहन साक्षी गीतांजलि का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने आपकी पसंदीदा खीर बनाई है। और हाँ, ये शुगर फ्री खीर है। आपको डॉक्टर ने मना किया है ना कि ज्यादा शुगर नहीं खानी, इसीलिए। धन्यवाद साक्षी बहू। सच में ना जाने मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो मुझे इस जन्म में तुझ जैसी हीरे जैसी बहू मिली है। माँ जी, हीरा तो आप हो, मैं नहीं। आपको मैं अपनी सास नहीं, अपनी माँ समान ही मानती हूँ और इसीलिए मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ। भाभी, आपके लिए मैंने अलग से मीठी खीर बनाई है। मैं अभी आपको परोसती हूँ। हाँ साक्षी, थैंक यू। यू आर वेलकम भाभी। ऋतु को साक्षी का ये अच्छा बर्ताव देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसकी आंखें भर आती है। एक तरफ ये साक्षी है जो आपकी अपनी माँ जैसी सेवा करती है और एक तरफ मैं हूँ जो वहाँ ससुराल में इसकी माँ की बिल्कुल सेवा नहीं करती। कितनी बुरी हूँ ना मैं? नहीं बेटा, ऐसे आंसू नहीं बहाते। देख बेटा, गलतियाँ किससे नहीं होती, लेकिन अभी तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है ना, तो जाकर अपनी सास से माफी मांग ले। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुझे माफ जरूर करेगी और साथ ही तुझे सुधरने का एक और मौका भी देगी। हाँ माँ, मैं सुधरूंगी, मैं सुधर के दिखाऊंगी और मैं माँ जी की बहुत सारी सेवा करूंगी और उन्हें प्यार दूंगी और उनकी भी अपनी माँ की तरह ही देखभाल करूंगी। बहुत खूब बेटा। ऋतु फिर से अपने ससुराल में आ जाती है और सुलेखा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत कामचोरी की है। मैंने आपके मन को और विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। इस बेटी को इस माँ की सेवा करने का, इस माँ को खुश रखने का एक और अवसर दे दीजिए ना माँ जी, प्लीज। ऋतु को यूं माफी मांगते देखकर सुलेखा की आंखें नम हो जाती है और वो उसे अपने सीने से लगा लेती है और माफ कर देती है। उस दिन के बाद से ऋतु सुधर जाती है और सारे काम अच्छे से करने लगती है और अपनी सास की सेवा करके उसके साथ खुशी से रहने लगती है।